हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वॉरियर बाय आरएस। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस समय प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि। उसका आज नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे तो आप प्लीज़ इसके पहले के पार्ट देखिए, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है? हाँ, आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका क्लियर होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ परसेंट कितना है? ठीक, लाभ परसेंट इसका निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं या आप सभी ने किया होगा, अभी तक आप इन सवालों को अलग अलग मेथड से करते थे, जैसे कि आर्टिकल्स को इक्वल करके उसके बाद परसेंटेज निकालना या फिर आप फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीपल करा के कराते थे। ठीक, तो दोस्तों आज हम कुछ नया रूल देखेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या, आप इसको ट्रिक ही समझिए। R बाई क्यू परसेंट। ठीक, आर क्या होता है? रेट, यानी कि दर, कितने रुपए में कौन सी वस्तु खरीदी जा रही है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक, वो कितनी खरीदी जा रही है। अब जैसे कि यहाँ दिया गया है 10 रुपए में 5 की दर से, तो 10 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है, तो क्या होगा? सीपी होगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य। ठीक, खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। अब इसके बाद इसी को बेचेगा कितने रुपए में? 15 रुपए में 6 की दर से क्या कर रहा है? सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है, विक्रय कर रहा है। ठीक, तो आप इसे जरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 5 से 5 दूनी 10। ठीक, 2 से ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए क्या हो रहा है, सीपी और एसपी का आप रेशियो निकाल लीजिए। तो सीपी इधर, क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 4, और विक्रय मूल्य कितना है? 5। 4 में खरीदा था, 5 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? क्रय मूल्य पर। हमने बताया था लाभ या हानि जो भी होगा आपका क्रय मूल्य पर होगा, इसलिए 4। 1/4 की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं पता है तो गुणे में 100 करिएगा। काटेंगे, 4 का नम 4, 4 25 हम 100, तो कितना आया? 25% का क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा तरीका। आइए देखते हैं इसी का हम दूसरा रूल। ठीक, सेकेंड मेथड, ये था आपका फर्स्ट, जो कि ये बेस्ट है। आप सभी इसी से सवाल करिए। ठीक है, सेकेंड हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि 10 रुपए में क्या कर रहा है? कितने की दर से? 5 की दर से खरीद रहा है ना? यहाँ पे लिख लीजिए सीपी। अब बेच कितने में रहा? 15 रुपए में 6 की दर से, तो यहाँ कर लीजिए 15 रुपए में 6 की दर से बेच रहा है ना? सेलिंग कर रहा है। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? वस्तु को बराबर करना। ठीक, अब देखिए
5 संतरे वो खरीदा था और 6 संतरे बेच रहा है, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए इसे बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 6 का गुणा यहाँ करा दीजिए और 5 का गुणा यहाँ करा दीजिए। अब जब 6 का गुणा यहाँ हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी होगा। तो 10 छक्का 60 और 5 छक्का 30। कहने का मतलब 60 रुपए में 30 संतरे वो अब खरीद रहा है ना। अब यहाँ भी 5 का गुणा होगा तो 15 पचे 75 और 6 पंचे 30। देखिए 30 संतरा वो खरीदा था और 30 संतरे ही वो बेच रहा है। ठीक, 30 खरीदा था, 30 बेच रहा। खरीदा कितने में था? 60 में, और बेच कितने में रहा है? 75 में। तो कितना प्रॉफिट ले रहा है? 15 रुपए का। किस पर ले रहा है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है? 60 और गुणे में 100। 15 एकन्ना 15, 15 चौको 60। अब देखिए आपका वही आ गया। ठीक, 1/4 और ये 100। 4 से काटेंगे 100 को, कितना आया? 25%। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अब आपको जो तरीका समझ में आ रहा हो आप उससे करिएगा, लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप इस रूल से सवाल को सॉल्व करिए। इससे आप हर टाइप के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ऐसे खरीदने और बेचने वाले का जो दर से खरीदते हैं उस टाइप के सवालों को आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक दोस्तों, हमने ऊपर आपको 2 तरीके बताए हैं, अब हम आपको सिर्फ एक रूल बताएंगे। अब आपको अगर दूसरा तरीका पसंद आ रहा तो सेम प्रोसेस वो दोनों में है, आप जिससे चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 1 रुपए में 2 की दर से क्या कर रहा है? खरीद रहा है, सीपी। ठीक, यहाँ पे चाहे आप लिख लीजिए क्रय मूल्य, क्रय कर रहा है ना। अब उसके बाद वही वस्तु को 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। ठीक, एसपी विक्रय कर रहा है ना, विक्रय। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो सीपी बटे में एसपी। ठीक, क्रय मूल्य इधर आ गया तो बाकी जितने भी नंबर हैं, संख्या है, वो इधर आ जाएंगी। 3 ऊपर है तो इस तरफ आएगा तो नीचे हो जाएगा, 5 नीचे है यहाँ तो इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5/6। ठीक, अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 5 और सेलिंग प्राइस कितनी है? 6। वो वस्तु को 5 रुपए में खरीद रहा था और 6 रुपए में बेच रहा था। ठीक, तो उसे क्या हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है आपका? 5। हमने बताया था हमेशा लाभ या हानि किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20। अगर नहीं मालूम है तो आप गुणा करके निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10। 20% का क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा अलग टाइप है। एक बाकी आपका लगेगा सवाल उसी तरीके से। 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचनी होंगी? ठीक, तो देखते हैं। अब यहाँ 1 रुपए में कितनी टॉफी बेच रहा है? 12। जब इतने में इतना बेच रहा तो उसे क्या हो रहा? 20% की हानि। 20% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। ठीक, 80% में। ठीक है, अब 1 रुपए में पूछा गया है कितनी टॉफी बेचेगा, तो टॉफी यहाँ लिख लो कि उसको 20% का लाभ हो। 20% का लाभ का मतलब 100 में खरीदा होगा, 20 का लाभ तो 120% में। ठीक, अब इसे आपको सॉल्व करना है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, बचा क्या?
टॉफी बराबर कितना आ गया 8। तो 1 रुपए कितनी टॉफी बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा 8 टॉफी। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अब अगर आप इसको फर्स्ट मेथड से करते तो वो उससे थोड़ा सा आपका लंबा हो जाता और आपको बार बार तरीका थोड़ा सा चेंज करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप एक तरीके से और बेस्ट अप्रोच से करिए। ठीक, आई होप दोस्तों आपको मेरे कहने का मतलब और सवाल समझाने का तरीका दोनों समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हैं तो 1 रुपए के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। ठीक, तो तरीका आपका वही है, 1 रुपए में कितनी बेच रहा है 20, तो उसे क्या हो रहा है 4% की हानि। कहने का मतलब 100% था, 4 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा 96% में। ठीक, अब इसके बाद कहा गया है 1 रुपए में कितनी बटन बेचे, है ना, कितनी बटन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 100 में खरीदा होगा, 100% था, 20% का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा 120 में बेचेगा। देखो जीरो यहाँ भी परसेंट है, 0 से 0 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 12 का नम 12, 12 अट्ठे 96, कितना आया 8। अब बटन कितनी है 8 दूनी 16, तो 1 रुपए में कितनी बटन बेच रहा है 16 बटन। जब 16 बटन बेचेगा तो उसे क्या होगा 20% का लाभ। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने हेतु वह इन्हें किस दर से बेचे। ठीक, तो देखो 3 रुपए में क्या कर रहा है 8 की दर से खरीद रहा है। जब खरीद रहा है तो हम खरीदने वाले का क्या मानते हैं 100% मानते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है, और इसके पहले वाले सवालों पे दोनों टाइम में बेच रहा था। ठीक, लेकिन दोनों पे अलग अलग कंडीशन थी। पहले पे घाटा हो रहा था या हानि हो रही थी, दूसरे पे उसे लाभ कमाना था। जबकि इस सवाल में क्या बताया गया है, पहले वो खरीद कर ला रहा है, उसके बाद लाभ कमाना चाहता है। तो जब भी कोई चीज आप खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है 100% में ही खरीद के लाएंगे, है ना। तो 100% में खरीदा। अब कह रहा है कि कितने में वह इन्हें किस दर पर बेचे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमें इस बार दोस्तों ना ही रुपया दिया गया है, ना पता है, और ना ही ये मालूम है कि क्या दर है या कितना बेच रहा है। ठीक, तो हम रुपया को मानते हैं x और सामान को मानते हैं y। ठीक, इतने दर से बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है 160% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो आप हमें मालूम है ऊपर वाला रुपया है, ये x रुपए कर लीजिए इसको। ठीक, x रुपए बटे y वस्तु, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। 8 का नम 8, 8 दूनी 16, 2 का नम 2, 2 पंचे 10। ठीक, जब आप क्रॉस में काटते हैं दोस्तों तो क्रॉस का उस पार और क्रॉस के इस पार नीचे नीचे कट जाएगा क्रॉस। ठीक, तो अब देखिए ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 5, तो 3 बटे 5। हमने बताया ऊपर वाला क्या माना है रुपया और नीचे वाली वस्तु, तो 3 रुपए की 5 की दर से बेचे। ठीक, 3 रुपए के 5 की दर से जब बेचेगा तो उसे क्या होगा 60% का लाभ होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को रूल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़
लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक, जिससे आपके दोस्तों को भी अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सकें। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।